बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मिल्क कॉलोनी से गोयल जी, गोयल मैडम प्लीज आए और अपने विचार प्रकट करें, पर कम शब्दों में। समाज में हमारे इतना अत्याचार हो रहा है, ये तो हम सभी को पता ही है। ये तो दोबारा से मनीषा के बारे में कहने की मेरे को जरूरत ही नहीं है। वो सबको पता है कि उस लड़की के साथ कितना बुरा हुआ है, जो कि हम उसे बोल भी नहीं सकते हैं। जब सबसे पहले मैंने ये पढ़ा और सुना कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो उस रात तो मेरे को नींद भी नहीं आई कि एक बेटी के साथ इतना बुरा हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी पुलिस और कानून व्यवस्था इतनी बेकार है, जब तक जस्टिस आता है लोग इस कांड को भूल भी जाते हैं। जैसे वो निर्भया कांड था, तो उसमें जो एक था 14 साल का लड़का, उसको कोई भी सजा नहीं दी गई, उसको जुवेनाइल जेल भेज दिया गया और अब वो बिल्कुल जेल से बाहर है। तो हमारी कानून व्यवस्था इतनी बेकार है, जो लोगों के हौसले हो रहे हैं भी कुछ नहीं होता है। इतने साल केस चलता है, या तो उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दी जाए। हम लोगों को तो जब भी खुशी है ना, इसमें तो कोई वो नहीं है, ठीक है ना। इतना लंबा केस चलता है, वकील जाते हैं कोर्ट में, जज तारीख दे देता है, फिर जज की ट्रांसफर हो जाती है, 10-10 साल वो केस चलता है। निर्भया कांड में कितना उसके माँ बाप कितना परेशान हुए हैं। अब इस लड़की के पेरेंट्स को कितनी धमकियाँ मिल रही हैं, उनका जीना बेकार है, उनको ना खाने को मिल रहा है, उनको खाली चाय और बिस्कुट के ऊपर रहना पड़ रहा है। क्रांतिकारी विचार थे आपने कमियां बताई, कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां रह गई, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप जितनी शिद्दत के साथ, रोष के साथ आज आप यहाँ पर एकत्रित हैं, ये कोई भी कमी बाकी नहीं रहेगी और हमें इंसाफ मिलेगा। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वक्त अब बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें अपना प्रोग्राम समापन की तरफ भी करना है। तो और जो औरतों के ऊपर तशद्दुद जो है बहुत बढ़ गया है, इसकी जो है जो हाथरस में जो कांड हुआ है, उसकी हम सारे मिलकर घोर निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और सरकार से निवेदन है, जो अफसर जो है जिनकी ड्यूटी है, वो जो अफसर पुलिस अफसर है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर जो है, उनकी जो ड्यूटी है, उनको जो है जो कल्प्रिट जो है, जो इन्होंने जो ये कांड किया है, उनको जल्दी से जल्दी पकड़कर उनको जो ढुकवी सजा है, जो फांसी जो है, उनको कम से कम फांसी से नीचे कुछ भी नहीं उनको होना चाहिए। मैं सबका जो है धन्यवाद करता हूं, जो यहाँ पर सारी मेरी बहनें और जो सब आए हैं, सारे कॉलोनियों से आए हैं, उनका सबका धन्यवाद करता हूं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि भीड़ में बैठे उन दरिंदों से अपनी फूल जैसी बेटियों को बचाना, इस समय सरकार में बे औलाद बैठे हैं। हाथरस की बेटी, मेरे साथ बोलना, देश की बेटी, हाथरस की बेटी, देश की बेटी, हाथरस की बेटी, देश की बेटी, हाथरस की बेटी, देश की बेटी। जैसे उनको हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, और जिस बेटी के साथ है, मनीषा बेटी के साथ उन्होंने जो भी किया है, रेप किया, बलात्कार किया, बहुत गलत किया है। और जैसे उनकी जेब काटी गई है, गर्दन मरोड़ी गई है, रीढ़ की हड्डी तक तोड़ी गई है, तो उन हत्यारों को फांसी ज़रूर दो। हम सरकार से यही चाहते हैं कि सीबीआई की जो जांच है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इसका डिसीजन होना चाहिए, उनको जल्द से जल्द फांसी मिलनी चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि जो 24 घंटे में मेडिकल रिपोर्ट आती है, अब दूसरी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये 14 दिन के बाद मेडिकल रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? पहले तो केस लेते नहीं है, ठीक है, उसके बाद उसको आधी रात को जलाया जाता है, ना माँ बाप को दिया जाता है। ये इंसाफ है? बेटी बचाओ देश बचाओ, तो ये क्या मोदी जी ने बोला था, देश बचाओ बेटी बचाओ? कौन सी बेटी है सुरक्षित? 2 मिनट जाती है। कहने का मतलब है कि बीजेपी सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है, सरकार में नहीं है। सरकार। मेरा नाम राधा रानी। राधा रानी। हाँ जी। मैं अपने इस प्रोग्राम के
अंतिम मोड़ पर आकर मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि हम श्रद्धांजलि देंगे। ओम शांति से शुरू करेंगे और ओम शांति पर ही समाप्त करेंगे। ओम शांति। आपका शुभ नाम सर क्या है? दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा जी। आप इधर आके प्लीज विरोध प्रदर्शन में क्या कहना चाहते हैं? विरोध यही है जी कि जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा हो, ताकि दूसरों को भी मैसेज आए कि कोई किसी की बहन बेटी के साथ कोई बदतमीजी करता है, ऐसे अपराध करता है तो कड़ी सज़ा से सज़ा। धन्यवाद करता हूँ। आज आपका हौसला देखते ही बनता है। आज हमारी महिलाओं ने ये साबित कर दिया कि महिलाएं राजविंदर सिंह गड्ढू दूसरी महिलाओं के लिए अपनी प्रधान बहन की बेटियों की RW सेक्टर 40D हर समय आगे हैं। सरकार से यही बेनती करता हूं कि हाथरस के जो गुनाहगार हैं उनको तुरंत कानूनी कार्रवाई करके जो बनती सज़ा है उनको दी जाए, और सज़ा जो है वो जल्दी से जल्दी दी जाए, ताकि हिंदुस्तान की बहू बेटियों को सुरक्षा मिल सके। मैं रितपाल सिंह बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। हम चाहते हैं कि जो रेप हुआ है, गवर्नमेंट जो है उसको सुसाइड केस या दूसरा केस जो बता रही है वो गलत है। जो रेप हुआ है उसको जो है आप जो रिक्वेस्ट करूंगा रेप जो हुआ है उसको जो है उसके ऊपर जो है एक्शन लिया जाए। जितने कल्प्रिट हैं, चाहे वो 4, 5, 8 जितने हैं, उसको कल्प्रिट है उनको जो है फटाफट अरेस्ट करके उनको बुक किया जाए, उनको सख्त से सख्त फांसी की सजा दी जानी चाहिए। मेरा नाम हरफूल चंद्र कल्याण है। मैं एक्स मेयर चंडीगढ़ हूँ। पूरा नाम बताएं सर। हरफूल चंद्र कल्याण, आप यहाँ पे क्या पोस्ट? एक्स मेयर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़। जी सर, आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार तो हाथरस की बहुत ही निकम्मी है। वहाँ का डीएम बहुत निकम्मा है। उसने उस लड़की का बलात्कारियों को शील्ड किया और रात को 2:30-3 बजे उसका लड़की का संस्कार किया, और वो बॉडी संबंधित उसकी माता को, उसके भाइयों को नहीं दी। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है प्रशासन के लिए, हाथरस के प्रशासन के लिए। सीबीआई जांच हो गई क्या? मैं सीबीआई जांच होगी। सीबीआई किन की है? सीबीआई तो मोदी की है, जोगी की है। यहाँ से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। ये इंसाफ तो ये पब्लिक देगी इनको, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे गलत काम कर लिए हैं। एक मनीषा नहीं, बहुत सारी मनीषा का बलात्कार हुआ है हिंदुस्तान में, और हाथरस में भी ऐसे हो रहा। अब भी वहाँ पे 10-11 गांव की पंचायत भी उन कल जो हत्यारे हैं और जो लेपिस्ट है उनको बचाने की कोशिश कर रही है। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से हमें कुछ उम्मीद नहीं। हम तो पब्लिक से उम्मीद रखेंगे। अब पब्लिक उनको दिखाएगी, पब्लिक दिखाएगी इनका। पब्लिक जब अदालत में आएंगे ना तो पब्लिक दिखाएगी इनको, क्योंकि इन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दी है। रेपिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। पीछे भी आपने देखा होगा, जो रेप किया उसने उनको सपोर्ट किया, उसके बयान आए, उनके सपोर्ट में बयान आए। ये कहते हैं कि सरकार निकम्मी है और उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया। दो हाथरस में पता तो आपको है, सरकार निकम्मी है तभी सपोर्ट नहीं किया। तभी डर के ये लोग 2:30 बजे संस्कार किया है। क्या हमारे हिंदू मजहब में 2:30 बजे संस्कार होता है? सूरज जब तक होता है, जब तक संस्कार किया जा सकता है। सूरज छिपने के बाद संस्कार नहीं किया। 2:30 बजे क्यों संस्कार किया? डरपोक सरकार है ये भाई, किसी को पता ना लगे। अब पता तो लग गया ना, अब पता तो लग गया ना। अब सरकार की धज्जियां तो उड़ेंगी ना।
अब इनको ना पब्लिक की अदालत में आना पड़ेगा और पब्लिक को उनको सबक सिखाएगी। और मैं समझता हूँ, अब भी मैं हिदायत करता हूँ वहाँ के डीएम को या वहाँ की प्रशासन को, वहाँ के जोगी को, भाई इंसाफ दो, जिन्होंने रेप किया है उनको फांसी दो, तब सारे हिंदुस्तान की जनता जो है, हिंदुस्तान का जो बुद्धिजीवी है, तब उनको शांति मिलेगी, अदरवाइज उनको शांति नहीं मिलेगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें वी वांट जस्टिस, और हमारे रूल एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि रेप करने से पहले लड़कों को 100 बार सोचना पड़े। और क्यों ऐसे स्लोगन बनते हैं कि लड़की पढ़ाओ और लड़की बचाओ, क्यों ऐसे स्लोगन नहीं बनते हैं कि लड़के को पढ़ाओ, ना माने तो थप्पड़ लगाओ। और अपने पेरेंट्स को गर्ल्स के ऊपर इतना मतलब ट्रस्ट होना चाहिए ना। बच्चे आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? इंस्टेंट फांसी हाँ जी, हमें तो बस ये चाहिए कि अगर बाय रेप हो, वैसा तो ना ही होना चाहिए, अगर रेप हो तो उसी टाइम फांसी होनी चाहिए। पहले हमें ये नहीं कि सबूत मिले उसके। हाँ करने वाले भी। हाँ जी ऐसे नहीं कि रिपोर्टें आएंगी। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम गीता है जी, आप बताएं। सर मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी, जैसे पीड़िता के साथ हुआ, उसकी डेथ हुई, इंस्टेंट फांसी होना चाहिए। सर ये आए साल के 10 केस 20 केस हमारे सामने आ रहे हैं और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। आप मुझे ये बताइए, कोविड से भी तो हम लोग सब इकट्ठे होकर लड़े हैं ना, कि नारे लग रहे हैं मास्क पहनो, हाथ धो, ये करो वो करो, तो बेटियों को बचाने के लिए आप नारे नहीं लगा सकते? मोदी जी कुछ नहीं है, आप स्लोगन फ़ोनों में 1 घंटे की हमें स्पीच सुनाते हैं, हाथ धो, ये करो वो करो, बाहर निकलो, मास्क लगाओ, तो बेटियों का बलात्कार करने वालों को फांसी दो, ऐसा कोई स्लोगन बना नहीं है। गवर्नमेंट कर क्या रही है? कुछ नहीं कर रही, बकवास। सर मैं सरकार से, मोदी जी से यही अपील करना चाहती हूँ कि अगर हमारे देश में जो जगत जननी है ना, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो फिर हम देश को कैसे सुरक्षित समझें? देश हमारा सुरक्षित है ही नहीं है। इस सरकार में इतना बेड़ा गर्क हो गया है ना हमारे देश का, कि बेटियों को हम 100 बार बाहर निकालने के लिए सोचते हैं कि हमारी। हाँ जी, जसविंदर कौर। हम क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि जो मुजरिम है उनको फांसी दो। आप उनको क्यों बचाते हो? वो भी तो लड़कियां भी तो किसी की बेटियां हैं। अगर बेटियां हैं तो बेटियों को पढ़ाना तो कहते बहुत ज़रूरी है, देश की जो बेटियां हैं, पर लड़कों को भी तो कुछ होना चाहिए ना, कि आप किसी की बेटी के साथ ऐसा करके कैसे उसको बचा लेते हो? हमारी जो देश की पुलिस है, जो भी है, उनको इनका साथ नहीं देना चाहिए सर। इंडिया न्यूज़ से बात करेंगे। ਫਿਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਧਨਾਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਨ ਚਾਮਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਕਲੋਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੋ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਲਾਸ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ सरकार फांसी की सजा देवे। सबसे पहले आपका पूरा नाम क्या है? धर्मवीर सिसोदिया। आप यहाँ पे क्या है? मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। आप कांग्रेस पार्टी से? हाँ जी। क्या नाम सर? धर्मवीर। हाँ जी, बोलिए। आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार से हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि उनकी नीयत में खोट है जी। मैं 2 बातें बताऊँगा आपको। एक तो उस लड़की को जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी वो दिया नहीं गया, 15 दिन तक उन्हें बहलाया फुसलाया गया, और दूसरा रात को उनका संस्कार कर दिया गया। यानी कि योगी सरकार पूरा ही चाहती थी कि सबूत मिट जाएं, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं है। बाकी मैं तारीफ़ करूंगा आप जैसे जुझारू पत्रकारों का और देश की जनता का। हमें इंसाफ तभी मिलेगा अगर आप जैसे पत्रकार और देश की जनता, जब तक उन्हें फांसी ना हो जाए तब तक हम अपना ये संघर्ष जारी रखें और 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाएं और उन्हें फांसी दें। अगर
योगी सरकार फांसी देना चाहती है तो बाकी योगी सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। देश की जनता और आप जैसे जुझारू पत्रकारों से भरोसा है सर लगा दी गई। सर सीबीआई तो उन्हीं की है ना। जब वहाँ डीएम आके बोलता है कि पत्रकार आएंगे चले जाएंगे और हमें तुम्हें यहीं रहना है, वहाँ का इतना आला अधिकारी आके धमका रहा है घर वालों को, तो हम किससे उम्मीद करें? हमें उम्मीद आप जैसे जुझारू पत्रकारों से है और देश की जनता से है। जब तक उन्हें फांसी ना हो जाए हम अपना संघर्ष जारी रखें। धन्यवाद। इंडिया न्यूज़। मैं इस बेटी के लिए जो अतरफ केस हुआ है, नाम क्या पहले नाम? राम कुमार पाल। राम कुमार पाल जी। हाँ जी, आप प्रधान हैं। प्रदर्शन में यहाँ पे आए हैं। हाँ हाँ, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? मैं ये कहना चाहता सरकार से कि हमारी बेटी देश की बेटी हैं। हमें इस बात को गुस्सा है कि 4 साल 6 साल नाबालिगों के साथ, बच्चों के साथ ये हरकतबाजी हो रही है। सरकार को दिख नहीं रहा है, सरकार की आंखें फूटी हुई है। सरकार कैसी है? तो आपके कहने का मतलब सरकार उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेती? ऑब्जेक्शन नहीं लेती। 4 साल 6 साल की बेटियों को रोज़ आ रहा है टेलीविज़न अखबार में। मेरा कहने का सर ये है, आप जैसे प्रचारक में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। इस सरकार को अपने आप देखना चाहिए कि बेटी बहन कैसी हैं, किसको चाहिए बचाना, प्रशासन कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर। सरकार हाँ, इसे जब इतनी घरनाक सेवा ये बच्चों के हुई है शर्मनाक, तो उससे भी क्यों इतनी देर करे फांसी? ये जब पता है भी इन बच्चों ने किया है, पूरा देश जानता है, तो इनको भी एट द स्पॉट काउंटर कर देना चाहिए। हम क्यों इतना लंबा समय वेट करें किसी करें? सरकार तो वही होती है ना। फॉरेन कंट्री में क्या होता है, जिसने किया सजा दे देते हैं, ले आके सरेआम गला काट देते हैं। हाँ, तो संविधान के थ्रू जब ये एक आदमी को भी, उसको भी तो सजा होती है ना, लाइफ लॉन्ग सजा होती है। अभी आप जेल में रहोगे, पर इसमें सजा नहीं है। इस भी काउंटर, हमें तो ये एट द स्पॉट काउंटर कर देना चाहिए।